हेलो प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राय, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर ध्रुव क्लासेस की तरफ से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी का एग्जाम नजदीक है और जब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अक्सर 9th 10th के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम सुनते बड़ा उन्हें घबराहट सी होती है और उनकी घबराहट एक टीचर होने के नाते मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है कि कोई भी बच्चा अगर केमिस्ट्री से घबरा रहा होगा तो उसकी मेन रीजन क्या है उसका। क्योंकि होता क्या है ना कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपने हमेशा सुना होगा पीटीएम में अक्सर टीचर यूज करते हैं, पेरेंट्स यूज करते हैं, मेरे बच्चे का बेसिक खराब है, ये नहीं है। तो केमिस्ट्री का जो बेसिक है आज आपको मैं घोट के पिला दूंगा और जब आप घोट के पी लेना तो यही काम आप अपने किसी दोस्त के साथ जरूर करना। आपको जब लगे कि मेरे दिल में उतर गया है ये सारा आज का बेसिक, तो आप भी किसी के दिल में उतार देना। आया समझ? बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये आपके घर में, परिवार में जो भी 9th 10th का बच्चा होगा, आप उसे जरूर बुला के इसको दिखाइए। बड़ी सी टीवी पे चला लीजिए, जैसे मर्जी वैसे जरूर दिखाइए, क्योंकि बात ही इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इतनी जबरदस्त होने वाली है कि मैं बता नहीं सकता हूं। अब बस शुरुआत कर देता हूं ताकि माहौल शुरू हो जाए, लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए। देखिए जी, मैं शायद 9th क्लास में ही था जब मुझे केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, बहुत ज्यादा लगाव हो गया, बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ में। अब हर बच्चे के लिए अब शुरू हो गया। देखिए साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल, अभी छोटे हैं आप, पीरियोडिक टेबल है कुछ दिमाग में रखिए। पीरियोडिक टेबल में हमारे जो एलिमेंट है लगभग 118 के करीब है। पहले का जब दौर था तो डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि यार एटम जो होता है ना वो सबसे छोटा होता है, वो ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन जब समय बदलता है तो टेक्नोलॉजी आई, नया नया कॉन्सेप्ट आया, तो लोगों ने कहा जी एलिमेंट जो है एटम से मिलकर बना होता है और एटम के 3 सब पार्टिकल हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ क्लास में प्रेजेंट सारे बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, प्रोटॉन कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल। क्लियर? पता है ना? ठीक है, तो ये सब मिलके किससे बने हैं? एटम से। देखो भैया, कोई भी अगर एलिमेंट है, जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूं कि बेटा एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का यहां वाला जो नंबर होता है ना बेटा, यहां जो नंबर दिखाया जाता है नीचे की तरफ, दैट इज एटॉमिक नंबर, और यहां पे जो नंबर लिखा जाता है ना, दैट इज द एटॉमिक मास। दैट इज द एटॉमिक मास, मतलब हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास। तो जो नीचे लिखा होता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऐसे चाहिए, ऐसे मतलब ऐसी क्लास चाहिए। वो क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर। जो बेटा ऊपर लिखा होता है क्या होता है? एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये भैया जानते हो, पूछो क्या? किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। पूछो ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि तुमने कभी अपनी मैडम को, अपने सर को कहते हुए जरूर सुना होगा कि एटम न्यूट्रल होता है। क्या होता है? एटम न्यूट्रल। हाँ, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। दोनों बराबर नहीं होंगे तो एटम न्यूट्रल होगा। बोलो हाँ ना? नहीं होगा ना? इस यही रीजन है। अब तुम फिर पूछोगे सर न्यूट्रॉन का क्या होता है? अब न्यूट्रॉन तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? ऑटोमेटिक। समझे ना? अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। अब दोस्तों उसको पता है क्या बोलते हैं? पूछो क्या? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अरे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया, जबरदस्त हो बच्चे तुम लोग। भगवान तुम्हारे अंदर इसी ऊर्जा बनाए रखे। जानते हो गुरु के मामला हुआ क्या कि थोड़े दिन के बाद जब बात आगे बढ़ी थी तो बोहर नाम के एक साइंटिस्ट है,
बोर नाम के साइंटिस्ट साहब ने मीटिंग करी, लोगों को बताया कि सुनो यार, तुम लोगों को पता है जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन को हम लोग सेल में सेल में रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? सेल। पहली सेल को बोला गया K, दूसरे को L और तीसरे को M और चौथे को N। देखो बोहर साहब ने बताया था कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज क्या होती है बेटा? 2n स्क्वायर। कितना? 2n स्क्वायर। अब मासूम परिंदे पूछेंगे सर n क्या है? अरे n इज द नंबर ऑफ सेल, n इज द नंबर ऑफ सेल, n इज द नंबर ऑफ सेल। जैसे k है ना, बोलो बोलो क्या सेल? बोलो k। तो k में n कितना होगा? 1। l में कितना होगा? 2। अरे वाह। और m में कितना होगा? 3। अच्छा n में कितना होगा? 4। किसी भी मैक्सिमम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग इसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बच्चा क्लास 9 और 10th में होता है ना, तो उसे क्या समझाया जाता है? उसे कहा जाता है कि भैया 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट याद कर लो और ऑक्टेट रूल को ज्यादा फॉलो करो। किसको फॉलो करो? ऑक्टेट रूल। यहाँ पे अदिति बैठी है, कहेंगे सर मुझे तो ऑक्टेट रूल नहीं पता, क्या होता है? ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है अपना ऑक्टेट क्या करना? कंप्लीट। जैसे मान लो कि कहीं आप अपने रिश्तेदारी में गए और आपको 5 रोटी खाने की आदत है और आपके रिश्तेदार जी ने आपको 3 रोटी दे दिया। क्या दे दिया? 3। अब आप क्या करोगे? 2 के चक्कर में रहोगे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो हाथ तो धुल के क्या करोगे? उठ जाओगे। लेकिन एलिमेंट ऐसा करना नहीं। हर एलिमेंट चाहता है अपने आप अपना ऑक्टेट क्या करना? कंप्लीट। अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। और एक बात सुनो, पूछो क्या? अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, बोलो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो वो केटायन बनाता है। क्या बनाता है? केटायन। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर कोई एलिमेंट, बोलो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता हो, इलेक्ट्रॉन का क्या करता हो? लॉस। तो भैया वो उसको क्या बनेगा? लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? केटायन। दिल से बोलते हो, दिल पे थोड़ा झर्क मारो। दिल पे क्या मारो? झर्क। बोलो केटायन। बोलो केटायन। अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, तो क्या बनाएगा? एनायन। क्या? एनायन। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? एनायन बनाएगा। तो एल्युमिनियम भैया का क्या सिचुएशन था? इनका एटॉमिक नंबर 13 था यार। हमने क्या कर दिया? 2,8,3। 2,8,3। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अच्छा, जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं तो ध्यान से सुन, तेरा मन भटक रहा है, तुझे बोलने में बहुत जोर लग रहा है ना, अब तू ही रिप्लाई करेगा, ठीक है? सुन, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोल मेरे साथ, बोलो किसी भी एलिमेंट के कितने आउटर मोस्ट शेल में? 1, 2, 3। तो पता है वो लोग क्या बनाते हैं? केटायन। क्या बनाते हैं? केटायन। एंड दे आर जनरली एलिमेंट, जो वो एलिमेंट जो होते हैं ना, जनरली मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। मेटल की खासियत यही है, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? क्यों लॉस करते हैं? बोलो। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कितना सिंपल पढ़ो ना बेटा, कि पढ़ाई से प्यार लो। और जो प्यार नहीं कर पाओगे ना बेटा, तो अगर तुम पढ़ाई से नहीं प्यार करोगे तो किसी और से प्यार करोगे, और किसी और से प्यार करने से, कोई किसी और से प्यार करोगे वो हमेशा तुमको फायदा नहीं करेगा। तो किससे प्यार करो? पढ़ाई से। वो कभी साथ छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है? तो एल्युमिनियम भाई का सिचुएशन समझ में आ गया? कितने का लॉस करेंगे? 3। और ये कैसे? मेटल। कैसे है? मेटल। थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है। क्लोरीन का दौर आया। क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है साथियों? 17। कितना है बोलो? 17। तो 2,8,7। जिन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 6, 7, फिर जो 5, 6, 7, 5, 6, 7, वो लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इंटरेस्ट रखते हैं। किसमें इंटरेस्ट रखते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। और साथियों एक बात बता दो, बहुत बड़ी बात, पूछो क्या? क्या? अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्या होते हैं? नॉन मेटल। अब मान लो इवांग नाम का बच्चा बैठा है, डीपीएस का बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा, कहेगा सर एक बात बताइए, कार्बन का एक एलिमेंट, मैं बोलूंगा रुक जाओ तुम्हारी बात तो लिखनी पड़ेगी। कार्बन एक एलिमेंट है सर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2,4।
सर इसके आउटर मोस्ट सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए कि मेटल है कि नॉन मेटल। तो मैं उस बच्चे से कहूंगा कि बेटा कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये लोग जनरली अपने 4 इलेक्ट्रॉन का ना तो लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं। ये लोग ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल क्या करते हैं? शेयरिंग। और इन्हें नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया। कहाँ रखा गया? नॉन मेटल। बेटा आप लोगों ने सुना होगा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती है ना, जिससे चिप वगैरह कंप्यूटर में जो भी लगती है सब चीजें, वो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन नाम के सेमीकंडक्टर से बनती है। किससे बनती हैं? सेमीकंडक्टर। आप लोग सर हम इतने छोटे हैं और आप हमें इतनी बड़ी बात सेमीकंडक्टर समझा रहे हैं। अरे यार ज्यादा मत परेशान हो। सेमीकंडक्टर के अंदर जानते हो क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। किसकी किसकी? मेटल और नॉन मेटल। किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। छोटी सी बात है। कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। बात खत्म। बोलो आगे बढ़े। यस सर। बात तो क्लोरीन की हो रही थी। क्लोरीन भैया के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो गौरी बेटा। अच्छा ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 1। तो क्या बनाएंगे? Cl माइनस। बोलो Cl माइनस। मान लो कि आर्यन आपकी मैम ने पूछा कि Cl माइनस का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे? क्लोरीन। गलती हुई। दैट इज द क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन। और वैसे इसका मार्केट में चलने वाला नाम है क्लोराइड। क्या नाम है? क्लोराइड। क्या नाम है? क्लोराइड। अरे तो क्या डिफरेंस समझ में आया क्लोरीन और क्लोराइड में? साहब क्लोरीन तो एक न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं। क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है। क्लोरीन क्या है? क्या न्यूट्रल एटम। सर क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन सर Cl माइनस पे क्लोराइड आयन है। Cl माइनस कैसा है? क्लोराइड आयन। इसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कैसा चार्ज है? बोलो नेगेटिव। समझ में आ गया? अब मुझसे बच्चे बोलेंगे कि सर एक बात बताइए कि सल्फर और सल्फाइड में क्या अंतर है? देखो सल्फर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 62। इसका नाम है सल्फर। क्या नाम है? सल्फर। चेक करना है मेटल नॉन मेटल। तुम कहोगे सर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। सर ये नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल। सर एक अगर ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो तुम क्या बोलोगे? 2। कितना कितना कितना? 2। अच्छा क्या बन गया? बोलो इस पे क्या बन गया? -2। बेटा माय डियर ये क्या है? बोलो सल्फाइड आयन। बोलो फिर से, बोलो सल्फाइड आयन। अब समझ में आया? यस सर। क्या बताना चाह रहा था मैं? जुड़ रहे हो मेरे से आप लोग? बोलो यस सर। जितना जल्दी जुड़ोगे उतना मजा आएगा। ठीक है? अब मन में बैठ के किसी और के बारे में सोचोगे, मजा आएगा। देखो मेरे सारे अच्छे वाले बच्चे, सब बच्चे अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैंने एलिमेंट के नाम लिखे हैं और उनके एटॉमिक नंबर। वैसे मैं पढ़ पढ़ के दिल से सुना देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, नाइट्रोजन कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आयरन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। एक बात बताऊं, होते तो और भी हैं बहुत सारे, 118 है, लेकिन अगर तुम 9th 10th में हो ना तो कितने तक याद रखोगे? जल्दी। अरे बेटा देखो 20 तक तो सब याद रखते हैं। अगर तुम 30 याद कर लो तब बेताज बादशाह बन जाओगे। मतलब 9th 10th के क्या बन जाओगे? केमिस्ट्री। तो अगली बार से सब लोग कितने तक याद करके आओगे? 20। अब पूछोगे सर आपने तो खुद 20 तक लिखा और हमें 30 का ज्ञान दे रहे हैं। अरे बेटा मैं लिख के दे दूंगा अलग से। ठीक है? बोलो हाँ ना पक्का? लिख के दे दूंगा अलग से। ठीक है? चलो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल। आपको भी सर आपने तो हमें इतना बढ़िया ज्ञान दिया है कि हम मेटल नॉन मेटल हम खुद ही देख सकते हैं। सर आप मत स्ट्रेस लीजिए, बताइए जल्दी बताइए कौन कौन से नॉन मेटल है। रुको कौन बताएगा? मिस्टर ऋषभ हो तुम ना? बताओ जल्दी कौन कौन से मेटल है इसमें?
सर आपने तरीका क्या बताया था, जिनके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3, वो सबके साथ साफ। सोडियम के आउटर मोशन में कितना है? 1। मैग्नीशियम में 2। अच्छा, यहाँ पे क्या है? पोटेशियम में कितना है? 1। सर ये 3 मेटल है। और नॉन मेटल कौन कौन से हैं? मजा आया कि नहीं आया? इसीलिए हम इतने बातें पहले आपको बता चुके हैं कि आपको मजा आया, इंटरेस्ट आपका है। ए बेटा, नॉन मेटल लोग कौन कौन से होते हैं? ये भी कहोगे सर आपने ये भी बता दिया। सर वो लोग जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7। अब वैसे तो कार्बन सिलिकॉन भी क्या है? नॉन मेटल ही, लेकिन उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। समझ में आ गया ना? तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? फालतू में देखो, जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? 15। तो 15 को कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो। 2 तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो ये दोस्तों ये होगा क्या? नॉन मेटल। अरे थोड़ा दिल पे झलक नहीं दे रहे हो तुम, क्या होगा ये? नॉन मेटल। देखो पढ़ो ऐसा कि मतलब घर जाके ना खूब ढेर सारा खाने का मन करे, थक जाओ, खूब ढेर सारा खाओ, फिर थोड़ा सा सो लो, फिर पढ़ो, फिर बेटा आप ये कहोगे ये सब आप क्या पॉली आंटी तेरी सब्जी सब क्या लिख रहे हैं? बेटा आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लेना, जो वीडियो से पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरूर। ये हमारी केमिस्ट्री में वो एलिमेंट हैं जो कि मेटेलॉइड्स हैं। क्या हैं? मेटेलॉइड। अच्छा, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? उनके अंदर मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रेजेंट। ठीक है, और वो लोग इतने हैं। ये पीओ का मतलब होता है पोलोनियम। क्या होता है? पोलोनियम। ये एटी का मतलब होता है एस्टेट टाइम, और टी का मतलब क्या होता है? टेरेलियम, और एसबी का मतलब एंटीमोनियम, और जी का मतलब जर्मेनियम, और बीआई का मतलब बिस्मिल, और एसआई का मतलब सिलिकॉन। सुनो, यहां पे लिखा हुआ कि पॉली आंटी तेरी सब्जी बासी। क्या लिखा हुआ है? फिर से बोलना। पॉली आंटी तेरी सब्जी बासी। अब सुनो बहुत प्यार से। कैसे? प्यार से। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना एक वर्ड कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं उनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। सो दे आर कॉल्ड क्या? हमने वहां पे उनको नाम क्या दिया था? सेमीकंडक्टर। और उसके अलावा ये कैसे हैं लोग? बोलो ना, मेटेलॉइड्स। कैसे हैं? मेटेलॉइड। क्या है? मेटेलॉइड्स। अब पूरी केमिस्ट्री में मेटेलॉइड्स की संख्या बड़ी लिमिटेड है, इसीलिए मैंने उनको पॉली आंटी तेरी सब्जी बासी में बांध दिया। कैसे बांध दिया? पॉली से पोलोनियम बात कर लेना, पॉली आंटी से एटी ले लेना, तेरी तेरी मतलब टीई, और सब्जी मतलब एसबी, सब्जी सब्जी बोलो सब्जी, और बासी मतलब बीआई और स्मिथ, बीआई मतलब बिस्मिथ और एसआई मतलब सिलिकॉन। पे चलो सिलिकॉन। देखो भैया मैं तो बहुत स्ट्रेस देके बता रहा हूँ, सेम चीज थोड़ा सा आप रिवाइज ही करो। सेम चीज क्या करो? रिवाइज। तो दिमाग में फिट हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब किसी मासूम परिंदे ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? मासूम परिंदे पूछा, सर एक बात बताइए, नाइट्रोजन नाम का एक एलिमेंट है। मैं बोलूंगा हाँ बेटा ठीक है, सर इसका नाम क्या है? मैं बोलूंगा बेटा इसका नाम है नाइट्रोजन एटम। क्या नाम है? नाइट्रोजन एटम। यही बैठी हुई है तनु। तनु कहेंगी सर हमारे स्कूल में हमारी एक दोस्त है, वो लिखती है ऐसे, और उसे ये नहीं पता कि क्या है, n पे -3। तो मैं इसको बताऊंगा कि बेटा ये नाइट्रोजन का आयन है, और इसका नाम क्या है पता है बेटा? नाइट्राइड आयन। क्या नाम है? नाइट्राइड आयन। बेटा मैंने जानबूझ के स्ट्रेस दिया, क्योंकि बहुत 1% बच्चों को इसका नाम याद होता है। 9-10 की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात। किसकी? छोटे। इसका नाम क्या है मेरे प्यारे सभी छोटे बच्चों? नाइट्राइड। अबे नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड नहीं, नाइट्राइड आयन। अब तुम ये तो नहीं पूछने वाले हो कि सर 3 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किया, 4 क्यों नहीं कर लिया? अच्छा नहीं पूछेगा तो बता मेरे को। इसमें से 2, 5 होगा। तो यही होते हैं बारूद बच्चे, यही होते हैं बारूद। इसने कहा सर आप देखिए ना, आपने ही सिखाया है सर। 2, 5। एक स्टूडेंट की जो इज्जत होती है पता है किसके हाथों में होती है? उसके स्टूडेंट की। देखो खुद कह रहा है, बहुत ही बेशर्म बच्चा है। अबे उसकी इज्जत उसके स्टूडेंट के हाथ में होती है। मान लो जैसे आलोक आप घर गए, आपके चाचा आ गए,
उन्होंने पूछा नाइट्रोजन में -3 क्यों आया, और आपने बताया कि देखिए चाचा जी इसके एटॉमिक में 5 इलेक्ट्रॉन है, चाचा जी ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3, सर चाचा जी इसलिए -3 आया। वो खुश हो जाएंगे, आपको चॉकलेट भी देंगे, कहेंगे आपके पापा से कहेंगे भैया ये बहुत सही जगह पढ़ रहा है। और अगर आप जवाब नहीं देंगे, आप गलत जवाब देंगे, तो आपके साथ साथ मेरी भी इज्जत गिरी हो रही है, समझ रहे हो ना, और मैं भी फेल हो रहा हूँ आपके साथ। समझ आ गया मेरा? बोलो हाँ ना? यस सर। अब बच्चे ये वो टेबल है जिसको अगर बच्चा समझ ले, जिसको अगर बच्चा पढ़ ले, तो वो किसी भी एलिमेंट का, बोलो किसी भी एलिमेंट्स आयंस की मदद से वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन। पहले टेबल में वो लोग हैं बेटा जिन पे +1 का चार्ज होता है। इनका +1। पहले वाले बंदे को बोलते हैं लिथियम। क्या बोलते हैं? लिथियम। मतलब लिथियम के ऊपर +1 की बजाय कभी -2, -1, -3, +3 कुछ नहीं हो सकता। ये जब भी रहेगा ये कौन से आयन में रहेगा? एलाइल हमेशा। Na पे भी क्या होता है? हमेशा +1। पोटेशियम पे भी कितना होता है? हमेशा +1। अब बच्चा कहेगा सर CS का मतलब नहीं पता। बेटा कुछ परेशान मत होना, सीजियम एक एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये इसका नाम है रिविडियम। बोलो मेरे साथ, रिविडियम। बोलो ना, रिविडियम। और ये है सिल्वर। क्या है? सिल्वर। चांदी वाली तो देखे होगे ना, यस सर। हम मम्मी लोग यूज करती हैं, तुम भी यूज करते हो। ये चांदी है, सिल्वर है। क्या है? सिल्वर। ये NH4+ पता है क्या है? पूछो क्या? क्या? अमोनियम। क्या है? अमोनियम। क्या है? अमोनियम। क्या है? अमोनियम। पूछो 4 बार क्यों बुलवा रहे हैं? याद अमोनियम 4 बार इसलिए बुलवा दिया क्योंकि जब 5वीं बार समझ में मार्केट में कहीं दिखे तो पकड़ लो, पर ये तो अमोनियम है। ये कौन है? अमोनियम। यही तो कला है ना, एक स्टूडेंट कैसे डेवलप होता है। ऐसे तो कोई भी बचपन से थोड़ी पढ़ के आता है, पढ़ता है, सीखता है। ये कौन है भैया? हमारे क्लास में सबसे शानदार स्टूडेंट है तन्नू। सबका नाम लेंगे और सब लोग इनके पीछे नाम लेंगे। सब पहला बंदा कौन है? तेज से बोल। लिथियम। और Na+, K+, ये सीजियम, Rb+, रिविडियम। बोलो रिविडियम। Ag+, सिल्वर। NH4, अमोनियम। बहुत बढ़िया, भगवान आपको और सद्बुद्धि दे। B+2 क्या बोलते हैं? बेरिलियम। बोल बेरिलियम। Ca+2 को कैल्शियम। मैग्नीशियम। बेरियम। बोलो बेरियम। आयरन। इसको आयरन बोलना, इसको फेरस बोलना। क्या बोलना? फेरस। भैया वो क्या बोलोगे? फेरस। ये इसका नाम है क्यूप्रिक। क्या नाम है? क्यूप्रिक। क्या नाम है? क्यूप्रिक। बोलो क्यूप्रिक। और भैया क्या है? जिंक। बोलो बोलो। अब Pb+2 को बोला जाता है लेड। क्या बोला जाता है? लेड। क्या? लेड। और Hg+2 मरकरी का नाम तो सुने हो ना? यस सर। दो एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। पूछो क्या? क्या? मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रिपीट करो। अच्छा, ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग इरिटेट होंगे। एक साथ में प्यार से थोड़ा मीठा बोलो। रुक जाओ, अदिति बोलेगी सबसे मीठा। बोल बेटा। तो जो मैंने बात बोली थी पहले कि मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल। देख लो ना, मतलब टीचर की गलती बच्चा सुधार रहा है। देख ना, मैं बहक गया। मैंने उसको मेटल, पहले बार में मेटल बोला था, इस बच्चे के दिमाग में घुस गया। मैंने दूसरी बार उसको क्या बोला? एलिमेंट। बच्चे ने बताया सर सर वो मेटल है। कौन है? मेटल। तो ऐसे बच्चे हमारे लिए क्या है? प्राउड। ठीक है, ताली बजा दो छोटा सा बस। अब देखो, अब आते हैं आगे। Be+2 कौन है? बोरॉन। Al+3 एल्युमिनियम। Ab+3 इसका बंदे का नाम है फेरिक। क्या नाम है? फेरिक। क्या नाम है? फेरिक। अब सुनो, O पे -2 ऑक्साइड, ऑक्साइड। S -2 सल्फाइड, SO4 -2 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, SO3 सल्फाइड। बस अब थोड़ा मुझे प्यार से नाम लेने दो, क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी दिमाग में बैठाना है कि नहीं बैठाना। बोलो। यस सर। देखो भैया, देखने वाले समस्त
प्रियजन। O-2 को ऑक्साइड बोलते हैं, S-2 को सल्फाइड बोलते हैं, SO4-2 को सल्फेट बोलते हैं, CO3-2 को कार्बोनेट बोलते हैं और SO3-2 को क्या बोलते हैं? सल्फाइड। सल्फाइड। क्या? सल्फाइड। क्या? सल्फाइड। क्या? सल्फाइड। बहुत ही प्यारा रहा। कैसा रहा? पूछो कि सर इसका क्या फायदा है हमारे जीवन में। पहले इस टेबल को देख लो, उसके बाद बताता हूं इसका क्या फायदा है। एक माइनस को फ्लोराइड बोला गया, Cl- को क्लोराइड, Br- को ब्रोमाइड और I- को आयोडाइड, OH- को हाइड्रोक्साइड और SCO3- को क्या? अच्छा, जोश में तुम लोग NO3- को नाइट्रेट। HSO4- को बाइसल्फेट। जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो सारे बच्चे आज एक शपथ लेंगे। पूछिए क्या? आज घर जाके या कुछ समय बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, आप अपने मम्मी या पापा को पकड़ना और बोलना बैठिए मेरे सामने, और उन्हें ये जितने भी चार्ज की टेबल है उन्हें याद करके सुनाना। बोलना कि आप आज से हमारे प्रति अपने मन में जो भी थोड़े बहुत आपके मन में फिट है हमारे प्रति नेगेटिव चीजें उन्हें खत्म करिए, क्योंकि आज मैं आपको चार्ज की टेबल सुनाने वाला हूँ, जो केमिस्ट्री का दिल है। जो केमिस्ट्री का क्या है? दिल। तो उन्हें सुनाना पकड़ के जबरदस्ती। कहेंगे नहीं हमें कुछ काम है, बोलना फिर मत कहना, पीटीएम से निकल के फिर मेरी कंप्लेन मत करना, और सुनाना जरूर। बोलो सुनाना जरूर। हाँ, ये मुहिम है, इसको आपको आगे बढ़ाना है। अब देखिए, हमारे तमाम बालक बच्चे कह रहे थे सर इस टेबल की क्या जरूरत है, क्यों आया ये, क्यों आया, जरा समझना जरूरी है। मान लो तुम्हें कोई एलिमेंट लिखना हो, तुम्हें एक एलिमेंट लिखना है सोडियम सल्फेट। क्या लिखना है बच्चों? बोलो सोडियम सल्फेट। अब बेटा तुम्हें अगर टेबल चार्ज की नहीं याद होगी तो तुम पकड़ोगे कैसे कि सोडियम कौन है? Na+, और सल्फेट कौन है बेटा? सल्फेट कौन है? बोलो जल्दी, कौन है? SO4। तो इस टेबल की जरूरत यहाँ पे आन पड़ी। क्यों आन पड़ी? बोलो, क्योंकि सोडियम Na पे कितना होता है? +1 और SO4- कितना होता है? -2। मतलब SO4 पे कितना होता है? -2। फिर बोलो SO4 पे कितना होता है? -2। अगर तुम्हें ये टेबल याद होगी तो तुम कहोगे कि सर अगर हमें सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है तो सर हम उसको रटेंगे नहीं, समझेंगे कि Na पे +1 था, SO4 पे -2 था। पवन सर अगर लॉस 1 का हो रहा है, गेन 2 का हो रहा है, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Na के आगे कौन आएगा? बोलो 2 और SO4 के आगे 1। अच्छा, वो आप लोग इंटीजर पे ध्यान रखना है, साइन पे ध्यान अभी नहीं रखना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मान लो कि अभी एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? रुक जाओ, तुम बताओ तनु, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बेटा, बोल। Al पे कितना चार्ज था बता? बहुत बढ़िया। Al पे कितना था? +3। अच्छा, Cl पे कितना था? -2। कौन है -2 वाला? मतलब मैंने इतना फर्जी पढ़ा दिया है, आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ रही है बेटा। तुम्हारे जैसे लोग ही बर्बाद कर रहे हैं टीचर्स को, हैं? भाई आंख बंद करके मत पढ़ो बेटा, जिम्मेदारी के साथ पढ़ो। क्लोरीन Cl पे -1 होता है। कितना होता है? -1। फिर से बोलो, कितना होता है? -1। क्या दीदी तुम नेक्स्ट टाइम भी गलत बोलोगी? दोबारा सही करो, करेक्ट करो अपने आप को। Cl-1। तेज से बोल। Cl-1। अब क्या दीदी जिंदगी भर नहीं बोलेंगी? बोलो जिंदगी भर। तो कंपाउंड क्या आएगा? बोलो AlCl3। अब एक बच्चा काफी देर से बैठा कहा सर आपने हमारा तो नाम लिया नहीं, उस बच्चे का नाम कौन है? तुम कौन हो? शिवम हो ना शायद? शिवम भाई। शिवम भाई लिखेंगे कौन? ये शिवम। तुम बेरियम क्लोराइड लिखो। कौन लिखो? बोलो बेटा, बोलो ना, बेरियम क्या? क्लोराइड। तो शिवम बोलेगा सर बेरियम पे कितना चार्ज होता है? जल्दी बोलो शिवम। +2 होता है यार, अभी तो टेबल देखे थे, टेबल मत भूलो। और क्लोरीन पे कितना होता है बेटा? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या देगा? BaCl। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे बोला सर मुझे
फेरिक हाइड्रोक्साइड लिखना है। क्या लिखना है बेटा, जल्दी बोलो। फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये कैसे लिखे थे, जल्दी बताओ कैसे लिखे, बताओ। फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसे लिखे, जल्दी बोलो। हाँ, एक से कितना आएगा +3, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH पे -1, कितना OH पे क्रॉस मल्टीप्लाई कितना देगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ट्वाइस, फिर से बोलो थ्राइस, फिर से बोलो थ्राइस। और कोई कंपाउंड बोलो, अपने मन से बोलो, कोई भी बोलो, बोलो। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब ये बच्चा क्वेश्चन खुद बोला, आंसर खुद ही बोलेगा। जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, जल्दी बोल। +2 होता है। जिंक पे कितना होता है +2। और मेरे अति करीबी कौन, तुम शुभ, SO4 पे कितना होता है? हाँ, अबे SO4 पे भैया -2। 2 का लॉस, बोलो 2 का लॉस, और 2 का ही क्या है गेन। 2 का लॉस 2 का ही गेन, 2 का लॉस 2 का गेन। जब बराबर का लॉस हो, बराबर का गेन, और बराबर का क्या हो गेन, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल। इसीलिए मैं ZnSO4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ZnSO4। आया समझ? जब बराबर का लॉस हो और बराबर का गेन हो, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं साथियों। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। इसलिए हमने ये लिखा, समझ में आया? अब एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड कौन बताएगा, अपने आप हाथ उठाओ, चलो देखते हैं कौन बताएगा, बोलो। आर्यन अकेला बताएंगे, बताइए आर्यन। सर Na+1। बहुत बढ़िया। और सर और क्लोराइड का Cl-। बहुत अच्छा बच्चा है ये तो। एक का लॉस हुआ और एक का क्या हुआ, गेन। सर इस वजह से न्यूट्रल हो जाएगा। सर इस वजह से क्या हो जाएगा, सर इस वजह से बंदा किस नाम से जाना जाएगा, खाने वाला नमक है, साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड नाम है। क्या नाम है इसका, सोडियम। और थोड़ा दिल पे जोड़ दो तुम लोग, और कंपाउंड सोचो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन बताएगा, हाथ उठाओ, जल्दी बताओ, जल्दी हाथ उठाओ भाई, अपने आप को मत रोक के रखो, बताओ कौन बताएगा। मिस्टर अर्पित सक्सेना, क्या बताओगे, बताओ। सर कैल्शियम में कितना होता है, +2। अरे यार, हाइड्रोक्साइड में कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा अब देखो ना, अब बताओ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट क्या नाम होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कार्बोनेट, बोलो क्या होगा, Ca+2 और CO3 पे 2 का लॉस 2 का क्या होगा, मतलब आपको समझ में आया कि मैं इतना बेसिक से क्यों चला था। मेरे चलने की एकमात्र ये वजह थी कि मैं अपने बच्चों को ये बता सकूं कि किस एलिमेंट किस आयन पे कितना चार्ज होता है, और उन चार्ज के मदद से, बोलो उन चार्ज के मदद से कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, कंपाउंड। और सही कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आप तभी बता पाओगे जब आपको चार्ज टेबल क्या होगी। तो घर जाके मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, चार्ज याद करके फिर किसे सुनाओगे, पापा मम्मी को। फिर आंखों में आंखें डाल के बोलोगे कि मम्मी पापा आज से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बोलोगे मम्मी पापा आपको नहीं पता है मैंने कितनी गलतियां की हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज से मैं पढ़ूंगा। बोलो कब से पढ़ूंगा, आज से। हाँ, जब जागा तभी सवेरा। ठीक है बच्चों, और जितने लोग भी ध्यान से सुने, अपना समय दिए, उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी जरूरत होगी आप इन चीजों को जरूर रिवाइज करिए, और अगर चार्ज की टेबल याद हो गई तो समझिए कि केमिस्ट्री में आपको राहत महसूस होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।